कि जो सुविधाएं, मुआवजे, अन्य सुरक्षा की गारंटी, शहीद का दर्जा जो भारतीय सेना के हमारे वीर जवानों को मिलता, वो अर्धसैनिक बलों को उसी तरह युद्ध जैसी परिस्थितियां अगर होती है तो दिव्यांगता के बाद सैनिक अर्धसैनिक बल के जवानों को सेवानिवृत्ति दी जाती है। ये पूरा पत्र है माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने गृह मंत्री जी के नाम लिखा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे देश के कई वीर जवान जो है वो शहीद हो गए हैं, जिसको लेकर के देखिए अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना को जो सम्मान मिलता है, शहीद का दर्जा मिलता है, वही दर्जा अर्धसैनिकों को भी मिलना चाहिए और जो भी उन्हें सुविधा मिलता है वही सुविधा इन्हें भी मिलना चाहिए। तमाम सम्मान मिलना चाहिए ताकि अर्धसैनिकों का भी मनोबल बढ़ेगा। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा है और उसी को लेकर के विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। आरजेडी के कद्दावर नेता है, राज्यसभा से सांसद है मनोज झा, मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए तमाम बातें रख रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। आज आपके समक्ष आने का सबसे बड़ा मकसद है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन दल के संयोजन समिति के अध्यक्ष तेजस्वी जी ने माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को एक पत्र लिखा। पत्र एक ऐसे कालखंड में लिखा गया है, एक ऐसे ऐतिहासिक संदर्भ में लिखा गया है जब पूरा देश उद्वेलित, परेशान। पहलगाम में जो हुआ, हमारे दल ने बार बार कहा कि ये महज एक दहशतगर्दी का एक एपिसोड नहीं था। दहशतगर्दी के माध्यम से इस देश में नफरत होने की साजिश, लेकिन शुक्रिया इस देश की मिट्टी का कि जो सरहद पार के नापाक मंसूबे थे उसको हमारी मिट्टी ने नेस्तनाबूद कर, उस मिट्टी ने दिखा दिया। इस मिट्टी में विक्रम मिस्री है, व्योमिका है, सोफिया कुरैशी, इस मिट्टी को कोई बांट नहीं सकता। उस संदर्भ में हमारी सेना की कैजुअलिटी की हुई। किसी घर का जब चराग बुझता है, युद्ध हो, युद्ध जैसे हालात हो, आतंक की घटनाएं हो, तमाम चीजें होती हैं, मुआवजा की घोषणा होती है, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की घोषणा होती है, पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि देने में हम सब पहुंचते हैं नम आंखों से। लेकिन जो हमें स्मरण रखना चाहिए, उस संदर्भ में हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह कि जो सुविधाएं, मुआवजे, अन्य सुरक्षा की गारंटी, शहीद का दर्जा जो भारतीय सेना के हमारे वीर जवानों को मिलता, वो अर्धसैनिक बलों को उसी तरह दिया। बिंदुवार मैं ये बातें रखूं, उससे पूर्व मैं एक बात कहना चाहूंगा। इस तरह की पहलकदमी से देश की सेना का मनोबल बढ़ता है, देश के सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ता है। आखिर सरहद पे वो हमें विपरीत परिस्थिति में खड़े हो रहे, हमें महफूज रखते हैं। हम आप आज मीडिया इंटरेक्शन कर रहे हैं इसलिए कि सरहद पर खड़ा हमारा हर सैनिक, चाहे भारतीय सेना का हो या अर्धसैनिक बल हो, उसने हमें महफूज रखा। अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये बात की, तो उन्होंने बिंदुवार जो कुछ चीजें की कही हैं, उस पूरा पत्र भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये पूरा पत्र है माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने गृह मंत्री जी के नाम लिखा। उसकी पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दी। मैं कुछ बिंदुओं पर आपके समक्ष बात रखता हूं, लेकिन उससे पूर्व इस पत्र में उकेरी गई सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, कई दफा युद्ध जनित जख्मों के कारण तात्काल
उसको भी शहीदी का दर्जा देने के क्रम में उसको रखा जाए। बिंदुवार में कुछ पहलू मात्र आपके समक्ष रखता हूं। अर्धसैनिक बल के शहीदों को भी बैटल कैजुअलिटी घोषित किया जाए, जिससे उन्हें उनके परिवार को समान सम्मान, लाभ एवं मुआवजा मिल सके। सरकारी नौकरी, पेंशन एवं अन्य सरकारी सुविधाओं में सेना में अर्धसैनिक बलों के शहीदों के परिजनों अनुरूपता हो, सिमिलैरिटी हो। नेशनल वॉर मेमोरियल जो इस बात की तस्दीक करता है कि ये मेमोरियल किनका है, इसकी महत्ता क्या है, उसमें भी अर्धसैनिक शहीदों के नाम दर्ज किए जाए। एक्स ग्रेसिया हो और राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाली प्रतिपूर्ति में समानता हो। हम आतंकवाद से ही नहीं जूझ रहे हैं, युद्ध जैसे हालात से नहीं। नक्सलवाद, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई, युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियां अगर होती है तो दिव्यांगता के बाद सैनिक अर्धसैनिक बल के जवानों को सेवानिवृत्ति दी जाती है। फिर जब कालांतर में 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल बाद उनकी मौत होती है, हम इस बात को बिसरा देते हैं कि उनकी मौत के पीछे वो प्रभावी कारक हैं जिसको एड्रेस करना जरूरी है और उसको शामिल किया जाए। और मैं समझता हूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूरी संजीदगी के साथ, संवेदना के साथ हमारी आपकी मनोभावना को माननीय गृह मंत्री जी तक पहुंचाने का काम किया है। मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि आज की डेट में अगर पहलगाम के बाद हमारे सैनिकों ने, अर्धसैनिक बलों ने जो आतंक विरोधी कार्रवाई की, उसकी दुनिया भर में एक बात के लिए सराहना हो रही है। हमने सिविलियन टारगेट्स नहीं रखे, हमने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट तक नहीं, हमने सिर्फ आतंक की प्रयोगशालाओं को प्रिसीजन के साथ टारगेट किया। आतंक की प्रयोगशालाओं उन्हें मार, और वो भारत की एक रणनीति कई वर्षों से रही है, क्योंकि हमने अपने लोग खोए हैं। पुलवामा में अपने प्यारे जवान खो दिए हमने। आज सवाल पूछने का नहीं है, ये पत्र लिखा गया है पूरी संवेदना के साथ अपने अर्धसैनिक बलों के सम्मान में, माननीय गृह मंत्री के नाम। और उम्मीद है जैसे पूरा देश दलीय दायरों से ऊपर उठ करके अब तक एक जैसा सोच रहा है, वही सोच, सामूहिक सोच माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेरित। तो आपने सुना कि साफ तौर पे मनोज झा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए हमारे देश के जो सैनिक हैं वो सीमा पे रहते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं और जिसकी बदौलत हम लोग यहाँ अमन चैन के साथ रहते हैं। तो वहीं उन्होंने कहा है कि जो सम्मान हमारे देश के सैनिक को मिलता है, यानी भारतीय सैनिक को मिलता है, वही सम्मान अर्धसैनिक बलों को भी मिलना चाहिए ताकि उनका मनोबल बढ़ेगा। बाकी और भी कई सारे मुद्दे थे जिसको लेकर के मनोज झा ने मीडियाकर्मी को संबोधित किया, जवाब देते क्या कुछ करते आपने खुद सुना है। आप प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। लाइव है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।